जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 137 से नारद प्रसंग चल रहा है। नारद मुनि ने श्राप दे दिया है भगवान विष्णु जी को। और अब आगे देखिए। श्राप शीश धरि हरषिय प्रभु बहु बिनती कीन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जी। श्राप शीश धरि हरषिय प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया कै प्रबलता करषि कृपा निधि लीन। भगवान विष्णु ने श्राप को सिर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से विनती की और अपनी माया को हटा दिया। तत्क्षण जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहर माना राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गहे पाहि प्रण तारति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाहि शंकर सतनामा, होई हई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। को भगवान कह रहे हैं, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। असी परितीति तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मही विचरऊ जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी जी रह गई न राजकुमारी रह गई। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दोनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है नारद। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान बोले कि आप जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे आपके हृदय को तुरंत शांति प्राप्त होगी। शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना नारद। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता, जब तक भगवान भोले की इच्छा नहीं हो। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, मेरी माया अब तुम्हें निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। अनेक प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर प्रभु तो अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चल दिए। जय श्री राम। हर गण मुनि ही जात पथ देखी। शिव जी के गणों ने मुनि को जाते हुए देखा। हर गण मुनि ही जात पथ देखी,
विगत मोह मन हर्ष विषेखी। अति सभीत नारद पहियाए, गहि पद आरत बचन सुनाए। हरि गण हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध किन फल पाया। शाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निशिचर जाई होहु तुम दोहु, वैभव विपुल तेज बल होहु। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरण हरि नाथ तुम्हारा, होई हूँ मुकुतन पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। जब शिवजी के गणों ने मुनि को मोह रहित और मन में प्रसन्न होकर मार्ग से जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले कि हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिवजी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब आप अपना श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। तब दीन बंधु नारद जी ने कहा कि निशिचर जाई होहु तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। कि तुम दोनों राक्षस बन जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य और तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे और तब भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे और युद्ध में श्रीहरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और फिर तुम संसार में जन्म नहीं लोगे पुनः। दोनों मुनि के चरणों में सिर झुकाकर चले और समय पाकर राक्षस को भविष्य। एक कल्प यही है तू प्रभु। सुंदर चरित्र हो रहा है काव्या। एक कल्प यही है तू प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर राजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने इसलिए मनुष्य रूप में अवतार लिया था। इसलिए ये अभी तक की कहानी थी जिस कारण से भगवान ने अवतार लिया था मनुष्य रूप में। एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करिहिन सुनिया चरजु सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए,
कल्प कोटि लगी जाहि न गाए, यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी, यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। कि इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब अनेक प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब मुनिजन परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान करते हैं और भांति भांति के प्रसंगों का वर्णन करते हैं, जिन्हें सुनकर बुद्धिमान आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत है, कोई उनका पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। संतजन उसे अनेक प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्रों का करोड़ों कल्पों में भी गायन नहीं किया जा सकता। कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैंने यह प्रसंग इसलिए कहा है कि नारद जी जैसे परम ज्ञानी भी प्रभु के माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु तो लीलाधर हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवकों के दुखों को हरने वाले हैं। पार्वती, सूर नर मुनि को जानाहि जहीं, सूर नर मुनि को नाही जहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही भजिय महामायापति। सोरठा है कि देवता मनुष्य और पापियों में ऐसा कोई नहीं है, देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की बलवती माया मोहित नहीं करती। मन में ऐसा विचार कर उन श्री भगवान का भजन करना चाहिए कि सुर नर मुनि को नाही जहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही भजिए महामायापति। महामाया के पति के कृष्ण। कि अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अजय गुण रूपा, ब्रह्म भयहु कवशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बौरानी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तास चरित सुनु भ्रम रुझारी। लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो अब कही हूँ अति अनुसारा। भरद्वाज सुनी शंकर वाणी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयहु जेहि हेतु। भरद्वाज सुनी शंकर वाणी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। कि हे पार्वती, भगवान कह रहे हैं, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण भी सुनो। एक तो तुमने सुन लिया कि किस कारण से वो अवतार ले रहे हैं, नारद जी के श्राप के कारण।
अब दूसरा कारण भी सुनो, जिससे जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा बने। दूसरा कारण, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए हुए वन में घूमते देखा था, और जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया मिटी नहीं है, उन्हीं के चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीला की वह सब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। याज्ञवल्लभ जी ने कहा कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी प्रेम सहित मुस्कुराई और फिर शिव जी भगवान के अवतार का वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूं सब, सुनु मुनीश मन लाई, राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाई। कि हे भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, तुम मन लगाकर बस सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और अति सुंदर है। स्वायंभू मनु अरुषत रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। मनु और शत्रुपा लिखो। स्वायंभू मनु अरुषत रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाँव श्रुति जिन्ह कैलिका। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरहु जिहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, स्वयंभू यानी स्वयं से उत्पन्न हुए मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से मनुष्यों की यह सृष्टि हुई है, उन्हीं से ये मनुष्यों की सृष्टि हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण इतने अच्छे थे कि आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, राजा मनु के उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र ध्रुवजी हुए। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुवजी हुए, लिख लो बच्चा। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेदों और पुराणों में हुई थी। तो किसके पुत्र? मनु के पुत्र। मनु जी के पुत्र कौन थे? लिखो। राजा उत्तानपाद मनु के पुत्र थे, उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुवजी, और ध्रुवजी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेदों में भी हुई है। ठीक है।
उनकी कन्या देवहूति करदम मुनि की पत्नी बनी। करदम मुनि, ठीक है। और उन्होंने दोनों दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किया। भगवान कपिल को लिख लेना बाबुआ, भगवान कपिल। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पृथ्वी पर राज्य किया। सोरठा। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पर, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयहूँ हरि भगति बिनु। बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। यह सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि भगवान की भक्ति किए बिना मेरा जन्म यूं ही चला जाएगा। मनु। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, जबरदस्ती अपना राज्य अपने बेटे को दे दिया, ले नहीं रहे थे वो, बरबस जबरदस्ती। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चले मनु राजा, पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, पहुँचे जाहि धेन मति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, परम धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जह जह तीर्थ रहे सुहाए, मुनिन शकल सादर करवाए, कृश शरीर सुनी पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। कि तब मुनि जी ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं पत्नी सहित वन को चल दिए। अति पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। तीर्थ का नाम लिखो, नैमिषारण्य। वहां मुनि और सिद्ध रहते हैं। राजा मनु हृदय में प्रसन्न होकर वहीं चले। क्या लिखे? नैमिषारण्य। मार्ग में जाते हुए दोनों ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके जा रहे हैं। मुनि और शकुपर चलते चलते वे गोमती के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया तथा धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर अनेक सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। मुनियों ने आदर पूर्वक सभी सुंदर तीर्थ उनको दिखा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संत समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसे द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। यही जपते रहते। लिख लो मंत्र। क्या मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे।
भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन दोनों का मन रम गया था। करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सक्षितानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। पुर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थ वादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आई, भक्त हेतु लीला तनु गई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजहि अभिलाषा। कि वे दोनों साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे दोनों, और मूल फल को त्याग कर केवल जल पर ही रहने लगे। जब भूख लगती तो जल पी लेते। उनके हृदय में सदा यही अभिलाषा बनी रहती कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें, हाँ, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, तथा ब्रह्मज्ञानी व तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। वे आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, वे कैसे दिखते हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं। एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्म एवं विष्णु प्रकट होते हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह करते रहते हैं। यदि वेदों का यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूर्ण होगी। एहि विधि बीते बरस शठ, सहसि बारी आहार। संवत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र की जय। और इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हुए उन्हें 6000 वर्ष बीत गए। 6000। फिर 7000 वर्ष वे वायु के सहारे जीवित रहे। पानी पी के तप करते करते 6000 वर्ष बीत गए और फिर वे वायु के सहारे 7000 वर्ष तक और जीवित रहे। यानी 7 और 6 13 साल। बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। उसके बाद 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। ऐसे ही नहीं प्रभु मिलते हैं ना। उसके बाद एक पैर से खड़े रहे। उनका तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिवजी अनेक बार मुनि के पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने अनेक प्रकार से उन्हें लालच दिया और कहा कि कुछ वर मांग लो मुनिवर।
पर धैर्यवान राजा और रानी अपने तप से नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, उनके मन में तनिक भी पीड़ा नहीं थी। लेकिन प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी, मागु मागु बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। प्रभु ने तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई जब आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। वर मांगने की जब आकाशवाणी हुई, मुर्दों को जीवित कर देने वाली यह सुंदर वाणी जब कानों के छेदों से होकर हृदय में जा पहुंची, तब राजा रानी के शरीर सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। अमृत के समान वचन सुनते ही उनका शरीर प्रफुल्लित और पुलकित हो गया, और तब मुनि जी दंडवत करके बोले। अब यहाँ का आगे से भाग कल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।